हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो डेटा एनालिटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो या डेटा एनालिटिक्स फील्ड के अंदर हो तो आपने डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की, दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। आज ये वीडियो उसी के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आप जुपिटर के अंदर मैटप्लॉटलिब की मदद से ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो और इफ़ेक्टिव तरीके से उसको कैसे दिखा सकते हो अपने कंपनी के अंदर या विजुअलाइजेशन के तौर पे कैसे दिखा सकते हो। वाई विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एनालिटिक्स बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी यही होती है कि वो पिक्चर्स को और या वीडियोस को बहुत जल्दी वो कैप्चर कर लेता है। सो डेटा एनालिसिस की फील्ड में आप डेटा एनालिसिस कर तो लेते हो, बट अगर आपको विजुअलाइज करके दिखाओगे तो काफ़ी इफेक्टिव होता है मार्केट के अंदर भी, और अगर आप किसी मीटिंग में हो तो इफेक्टिव वे करता है अगर आपको इमेज आप शो करते हो या कोई ग्राफ शो कर रहे होते हो। तो मैटप्लॉटलिब के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। What is Matplotlib? It's a visualization library of that is in Python and इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि जैसा कि डी हंटर ने 2003 में इसको डेवलप किया था। उसके बाद से ये बहुत सारे चार्ट को बना सकती है, लेट्स सपोज बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और दिस टाइप ऑफ चार्ट्स। एंड इसके की फीचर्स क्या है? कस्टमाइजेशन, अगर आपने कोई बार चार्ट बना रखा है तो उसके अंदर टाइटल ऐड करना, उसके अंदर हेडिंग्स लगाना और ग्रिड लगाना, ये सब चीज़ें कस्टमाइजेशन मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत इजीली आप कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन विद नमपाई, अगर आपका डेटा नमपाई के ऊपर है, नमपाई लाइब्रेरी के अंदर आपने एरे के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली implement this library with the help of with the numpy. And publication quality, of course इट्स अ हाई क्वालिटी प्लॉट। अगर इसके अंदर आप बनाते हो तो अच्छी क्वालिटी का प्लॉट्स बन रहा होता है ताकि आप उसको पब्लिश कर सको, उसको डाउनलोड करके आप सेव कर सको। एंड आफ्टर दैट एक्सटेंसिबल मीन्स का क्या मतलब बताऊं कि अगर जैसे आप और भी अगर डेटा एनालिसिस फील्ड में हो तो और भी सीबॉन या प्लॉटली की मदद से आप ग्राफ बना रहे होते हो तो ये उनके साथ भी काम कर रहा होता है। लार्ज इकोसिस्टम है मैटप्लॉटलिब का, उसके अंदर आप टाइटल ऐड कर रहे होते हो, इन सब लाइब्रेरियों के साथ भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अगर आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हो देन यू कैन ऑल्सो यूज द मैटप्लॉटलिब ऑन मैक सिस्टम और लिनक्स सिस्टम। इंटरेक्टिव प्लॉट बनाता है, बिल्कुल सही है। इंटरेक्टिव प्लॉट्स का मतलब लाइक यूज़र बहुत ईजिली समझ सकता है उन प्लॉट्स को, और ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जुपिटर के ऊपर ये कैसे वर्क करता है। ओके, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनाकोंडा सो आपको सिंपली लिखना है, आपको import matplotlib.pyplot as plt। बट अगर आप एनाकोंडा के अलावा किसी और पे काम कर रहे होते हो तो आपको पिप के थ्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। बट आई एम यूजिंग एनाकोंडा तो उसके साथ ही पहले से लाइब्रेरी सारी इम्पोर्ट होकर सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होके आती है, बट आपको इंपोर्ट करना होता है बस शेल के अंदर। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। सो वी विल रन एंड देखेंगे कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब आ चुका है। अगर मुझे लेट सपोज कि आई हैव अ लिस्ट के अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 7 and 8 and I have another list b is equal to, एक और लिस्ट में बनाता हूँ उसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, इस तरह की मेरे पास लिस्ट है, 2 लिस्ट हैं। अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? तो सिंपली लिखना है मुझे plt.plot एंड आफ्टर दैट x, y ना वेरिएबल मेरा a और b है तो a, b एंड वी विल रन इट। और सिर्फ एक क्लिक के अंदर आपका ये बन के तैयार हो गया, जो भी हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये दोनों पॉइंट के मतलब x वाला जो x एक्सिस पे जो हमारा लिस्ट है वो a है 2, 3, 4। अगर आप देख भी सकते हो कि ये 2 है एंड पहला क्या है मैंने दे रखा है 4, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 4 है एंड सेकेंड कॉलम इज 3, 5। सो 3, 5 कहीं पे आ रहा होगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है देन आप पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हो, दैट इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ। ओके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आप डाल सकते हो, मैटप्लॉटलिब के प्लॉट नाम के फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से एट्रीब्यूट डाल सकते हो, अगर वो सारी लिस्ट चाहिए तो आपको कहीं इंटरनेट पे सर्च नहीं करना, आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना, आपको जस्ट डायरेक्टली Shift+Tab दबाना है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हो इसके अंदर चीज़ें। ओके, ये सब हो जाने के बाद आप सिंपल इस पर मार्कर कर सकते हो। मार्कर इज इक्वल टू
मैं प्रेफर करूँगा कि ओ सॉरी मुझे सर्कल चाहिए, तो मैं मार्कर ओ कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे पॉइंट होंगे वहाँ पर ये मार्कर लगा देगा कि जैसे पहला मेरा पॉइंट था 2,4 एंड मेरा दूसरा पॉइंट जब वो था वो 3,5 था, तो वो 3,5 के पास मेरा यहाँ मार्कर लगा दिया, और उसके बाद ये 4,6 एंड 4,6 के पास। सो इस तरीके से बहुत इजीली आप प्लॉट कर सकते हो। ये मैंने लिस्ट के एग्जांपल से लिया। लेट सपोज यही प्लॉट कहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं, अगर आपका लीनियर में डेटा है या किसी में भी डेटा है, तो उसका लाइन चार्ट बनाने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए लाइन प्लॉट का बहुत यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग आगे। सो सो दिस इज़ वाई इम्पॉर्टेंट। ओके, आफ्टर दैट अगर लेट सपोज कि मेरे पास दो वेरिएबल और हैं, मेरे पास लेट सपोज कि ए वन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर एक मैं लिस्ट पास कर देता हूँ। इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसी लिस्ट को मैंने कॉपी कर लिया एंड एक और लिस्ट बनाता हूँ B1। उस लिस्ट में मैं पास कर देता हूँ रैंडमली कोई नंबर 5, 6, 7, 8, 3, 9, इस तरीके का मैंने पास कर दिया। एक और पास कर देता हूँ 10, जोड़ किसमें, इसमें 2, 3, 4, 7 इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर भी 7 एलिमेंट है। ओके, सो अगर मुझे दूसरा भी प्लॉट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, PLT डॉट प्लॉट एंड आफ्टर दैट A1, B1 सिंपली वी विल रन एंड देख सकते हैं कि अपने आप इसने डिफरेंस दिखा दिया कि जो नीली वाली लाइन, अच्छा इसके अंदर आपको देखना चाहते हैं कि पहले वाले का कौन सा ग्राफ बना है, दूसरे वाले का कौन सा ग्राफ बना है, तो उसके लिए आप लेबल लगा सकते हो। ओके, नाउ विल सिंपली रन। मैं देख सकता हूँ कि एक मेरे पास पहला वाला A, B का ग्राफ बना हुआ है, और दूसरा वाला जो मेरे ग्राफ बना हुआ है वो A1, B1 का बना हुआ है। अगर इसके अंदर मुझे मार्कर इनपुट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्कर लगा सकता हूँ। सिर्फ आप सर्कल ही नहीं लगा सकते, उसके अलावा कुछ और भी लगाना चाहते हो, लेट सपोज कि मैं लगाना चाहता हूँ कि एरो के फॉर्म में, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और यहाँ पर मार्कर जो आपका दिख रहा है वो एरो के फॉर्म में दिख रहा होगा। पहला वाला जो मेरी लाइन है वो सर्कल के फॉर्म में दिख रही है, दूसरी वाली जो मेरी लाइन है वो मार्कर एरो के फॉर्म में दिख रही है। ओके, सो ये तो हो गई मेरे पास लाइन प्लॉट की बात। और इसके अंदर और भी चीज़ें जैसे करना चाहते हैं, लेट सपोज कि मुझे एक्स का टाइटल देना है, वाई का टाइटल देना है, या मेन टाइटल देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल वी विल पास plt डॉट एक्स लेबल फंक्शन, एक्स लेबल या एक्स लेबल, यस, एंड वी विल पास दिस इज एक्स एक्सेस एंड वाई लेबल में हम लोग पास करेंगे plt डॉट वाई लेबल, उसके अंदर पास कर सकते हैं दिस इज वाई एक्सेस। ओके, सिंपली वी कैन सी x के पास दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस लिख कर आ गया। अब लेट सपोज कि मैं अपने इस मेन प्लॉट का मैं टाइटल शो करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं plt डॉट टाइटल फंक्शन पास कर सकता हूं, plt डॉट टाइटल, एंड दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ। ओके, सो दिस इज माय टाइटल। ओके, लेट सपोज कि अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, तो इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट हैं वो आप पास कर सकते हो। जैसे फॉन्ट पैड हो गया, फॉन्ट डिक्ट है, इसके अंदर सारी और भी चीज़ें पास कर सकते हो। वो आगे फर्दर प्रोसेस है, वो फर्दर डिज़ाइनिंग के अंदर आएगा। ओके, हम लोग दूसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं इसी सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं स्कैटर प्लॉट समझाने के लिए मैं आपको सिंपली स्कैटर प्लॉट समझाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, plt डॉट प्लॉट ना लिख के मैं लिखूंगा कि स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ओनली स्कैटर, एंड यहाँ पर सिर्फ मैं स्कैटर पास कर दूंगा। नाउ वी विल रन। सो हम लोग देखेंगे कि मैंने जो पॉइंट बना रखे थे वो लाइन नहीं आई है, बाकी सारे के सारे मेरे जो पॉइंट है, ये स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट का भी एक अलग ही अपना महत्व होता है। सो ये स्कैटर प्लॉट है, जहाँ पर पॉइंट हमारे मैच कर रहे थे वो सारे के सारे मेरे स्कैटर आ गए। और अगर लेट सपोज कि मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मेरी पहली वाली का मैं कलर दूसरा चेंज करना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ। वही काम हम लोग सेम लाइन वाले प्लॉट में भी कर सकते थे, बट मैंने वहाँ नहीं किया। मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। COLOR इज इक्वल टू, लेट सपोज कि मुझे इसके अंदर रेड पास करना है, कि मैं पहली वाली लाइन का मैं चाहता हूँ कि उसके स्कैटर मेरे को रेड के अंदर आए, और दूसरी वाली के अंदर जो करके आए वो ग्रीन करके आए। तो we will pass simply green and we can see
ग्रीन किस वैल्यू, सो हेयर मैंने गलत कीवर्ड एक डाल दिया था, कलर, कलर इज इक्वल टू ग्रीन। सो पहली वाली लाइन जो मेरी थी उसकी रेड पॉइंट्स आ गए और दूसरे वाले मेरे जो पॉइंट्स थे वो मेरे ग्रीन में आ गए। सो इस तरीके से आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसके अंदर। अगर मैं और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं बार प्लॉट पे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि बार प्लॉट हमारा उसमें और कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक सिंपली बना लेता हूँ एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल, सब्जेक्ट नाम का, और एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल मार्क्स नाम का वेरिएबल, लेट्स सपोज। तो उसके अंदर मैं सब्जेक्ट के अंदर 2-4 सब्जेक्ट पास कर दूंगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक पास कर दिया हिंदी, एंड नेक्स्ट पास कर दिया इंग्लिश, एंड नेक्स्ट पार्ट कर दिया मैथ्स, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स। ओके, सो 4 मैंने सब्जेक्ट ले रखे हैं, ज़्यादा ना लेते हुए 4 ही सब्जेक्ट लेता हूँ और इनके कुछ कुछ मार्क्स दे देता हूँ मैं। लेट्स सपोज कि हिंदी में मेरे मार्क्स 65 आए हैं, 87 है इंग्लिश के अंदर, और मैथ्स मेरा फेवरेट तो मैथ्स में 90 एंड फिजिक्स में 96। ओके, लिस्ट बन। Now we will simply creating the bar plot. So what I have to do, plt dot bar, and after that सिंपली अगर मैं x, y पास करता हूँ, लेट सपोज से सिर्फ मैं 2 वेरिएबल पास कर दूँ, जैसा कि हम लोग अभी तक स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट में करते आए हैं, तो मैं क्या देख के करता हूँ क्या वो वर्क कर रहा है इसके अंदर या नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे हम लोग। और मैंने मार्क्स को पास कर दिया और मैंने सिर्फ बना के दे दिया, हाँ ऑफ कोर्स इट इज़ वर्किंग। सो मेरा मार्क्स जो है वो एक्स एक्सेस के अंदर मेरा आ गया और जो मेरे मार्क्स थे वो वाई एक्सेस के अंदर आ गए। आप सिंपली देख सकते हो कि फिजिक्स में मैंने पास कर रखे थे कि 96 नंबर है मेरे, तो करीब करीब 100 के पास में दिखा रहा है ये। ओके, अगर आपको ये चीज़ें देखने में नहीं सही समझ में आ रही हैं तो इसके अंदर आप लाइन भी, जैसे आप पहले कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे लाइनें छोटी छोटी बनी, ग्रिड उसको ग्रिड बोलते हैं। तो इसके अंदर भी ग्रिडिंग सिस्टम है, आप इसके अंदर plt डॉट ग्रिड पास कर देते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी द लाइन्स। ये 96 के पास मैंने नंबर दे रखा था, तो कहीं 100 के पास में 96 आएगा कहीं पर, यहाँ पर लिख के आ रहा है। और ये सारे के सारे मेरे पास मार्क्स का बार प्लॉट मेरा लिख के आ गया, मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने मेरे मार्क्स आ रखे हैं। सो सिंपली ओके, और मैं इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करूं तो मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा और मैं देखूंगा क्या क्या, जैसे विड्थ है, एक मैं विड्थ दे सकता हूं इसके अंदर WIDTH। विड्थ से क्या होता है कि आप बार की विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हो। लेट सपोज कि बाय डिफॉल्ट आई थिंक 0.8 होता है बाय डिफॉल्ट, बट आप 0.8 की जगह पर 0.5 देखोगे तो बार की जो विड्थ होगी वो शायद थोड़ी पतली हो रखी है, ऑफ कोर्स इट इज पतला हो गया है ये। तो इस तरीके से 0.2, अगर आपके पास बहुत सारे बार हैं तो वहां पर आप चाहोगे कि वहां पे बार थोड़े से बार का जो विड्थ है वो छोटा छोटा बन के आए। ओके, लेट सपोज कि आप ये बार बनाना चाहते हो, ये मेरा वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोलते हैं ग्राफ के, अगर आप वर्ल्ड में बात करोगे तो ये वर्टिकल ग्राफ है। अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाओ, मतलब लेटा हुआ ग्राफ, तो इस तरीके से सिंपल बार H, ओके सॉरी वहां पर विड्थ ना देकर आपको लेंथ देना होता है, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 0.5। नाउ ओके, सिंपल लेंथ नहीं, अगर मैं चेक करूं इसके अंदर कि क्या मुझे पास करना होता है, ओके हाइट पास करना होता है, तो मैं रन करूंगा HEIGST हाइट, और नाउ वी कैन सिंपली चेक द बार H। सो मेरा ये बार H बन गया। ठीक है, मैं बार H नहीं, अभी मैं बार पे ही काम करता हूँ, बट इस तरीके से बनता है बार H भी, तो आपने ये देख लिया। ठीक है, ओके, फिर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, WIDTH। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस बार का कलर, जैसे मैं कर रहा था कि इसके अंदर स्कैटर प्लॉट के अंदर मैं कर रहा था कि इसके कलर चेंज कर रहा था, तो इसके अंदर भी सिंपल वी कैन पास द कलर एट्रीब्यूट एंड वी कैन सी द डिफरेंट कलर इज इक्वल टू, लेट सपोज कि मैं ग्रीन देना चाहता हूँ, तो सिंपली वी कैन चेक ग्रीन। अगर आप चाहते हो कि हर एक बार का रंग अलग अलग आए, तो मैं क्या करूंगा कि एक और लिस्ट बनाऊंगा कलर, लेट सपोज कि कलर्स नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी और उसके अंदर मैंने पास कर दिया, उसके अंदर 4 मेरे पास बार हैं, तो 4 मैं डिफरेंट कलर डाल सकता हूँ। लेट सपोज कि पहला मैंने डाल दिया रेड, एंड दूसरा मैंने डाल दिया येलो, एंड आफ्टर दैट तीसरा आई कैन से ग्रीन डाल सकता हूँ, एंड फोर्थ वन आई कैन पुट ब्लू। ओके,
तो अब जैसे ये मेरा बन गया है, तो मैं कलर्स के अंदर मैं एक इसी वेरिएबल को पास कर दूंगा, पूरे के पूरे वेरिएबल को पास कर दूंगा, COLOURS। मैं इस वेरिएबल को पास कर दूंगा। नाउ वी कैन सी अलग अलग इसके जो ब्लू आ गया मेरे पास, और ग्रीन है, येलो है और रेड है। अलग अलग बार के अलग अलग मुझको कलर मिल गए। ओके, इसी तरीके से सिंपल अगर मैं और बात करूं, जैसे टाइटल वगैरह था, तो मैं इसी चीज़ को मैं उठाऊंगा और यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसके अंदर भी उठाऊंगा और मैं लेकर आऊँगा कि मुझे टाइटल भी शो करेगा। दिस इज़ माई ग्राफ, दिस इज़ माई एक्स। और मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, नाम भी चेंज कर देते हैं कि जो मेरा एक्स लेबल है वो मेरा सब्जेक्ट है, एंड जो मेरा वाई लेबल है वो मेरा मार्क्स है। ओके, नाउ वी कैन सी सब्जेक्ट एंड मार्क्स। सो इस तरीके से आप बार चार्ट बना सकते हो। और अगर मैं इसी में ही थोड़ी सी और इसी सेम को कॉपी करता हूँ ताकि मुझे सब चीज़ें ना करनी पड़े, मैं इसमें पाई पास करके देखता हूँ कि पाई बनाता हूँ, पाई प्लॉट। तो क्या पाई बना सकते हैं हम लोग, या कोड बना सकते हैं। तो सिर्फ मैं अभी ना इसके अंदर और कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ सब्जेक्ट एंड मार्क्स डालता हूँ और विड्थ हटा देता हूँ, क्योंकि पाई के अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं पड़ते। तो ये मैं ये हटा के देखता हूँ क्या जैसे मेरा लाइन प्लॉट में और स्कैटर प्लॉट में और बार प्लॉट में मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स पास किया और वो रन हो गया, तो क्या मेरा इसमें भी वैसा कुछ हो सकता है क्या। तो मैं करके देखता हूँ, नहीं, बोल रहा है कि कलर गॉट एन की अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट। तो मैं इस कलर को भी हटा देता हूँ। जो अब मैं एरर से आपको पढ़ के बताऊंगा कि एरर में क्या क्या बोल रहे हैं और एरर में आपको क्या क्या पास कर, एरर के हिसाब से आपको कैसे अपने कोड को मॉडिफाई करना है। सो अब से मैं रन करता हूँ, तो उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ कि मेरे पास एरर क्या आ गया कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। मैं देखता हूँ कि पाई के अंदर मेरे पास क्या एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। तो पाई के अंदर एट्रीब्यूट डालने के लिए शिफ्ट टैब दबाऊंगा और मैं देखूंगा क्या कि ये बोलता है कि लेबल नाम की कोई चीज़ पड़ती है इनके पास। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, लेबल पड़ता है, तो मैं मार्क्स को दे देता हूँ, उठा देता हूँ, और मैं मार्क्स के बाद अपने सब्जेक्ट को, जो मेरी स्ट्रिंग वाली लिस्ट थी, मैं उसको क्या करता हूँ, लेबल्स के अंदर पास करता हूँ। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि लेबल्स इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट, SU सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी कैन सी द पाई चार्ट। दिस इज माई पाई चार्ट। ओके, एक्स लेबल वाई लेबल इसमें जरूरत नहीं होती पाई के अंदर, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पास काफ़ी इफेक्टिव में मेरा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। ओके, अब कलर पास कर सकते हैं इसके अंदर, कॉमा मैं पास करता हूँ। देखते हैं कि कलर पास कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। कलर्स नाम का एक चीज़ में पास कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और मैं पहले क्या लिखा था, कलर लिख रहा था। सो COLORS, उसके अंदर मैं पास करता हूँ कलर्स, COLOURS। कलर्स वाली मेरी वेरिएबल है और ये जो है वो एट्रीब्यूट है पाई का। मैं रन करता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि मैंने अपने हिसाब से जो मैंने कलर दे रखे थे वो मेरे यहाँ पे पास हो गया। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पाई में इसमें कितना कितना एरिया, जैसे लेट सपोज कि हिंदी में 33 नंबर आया मेरे पास, मैं चेंज कर देता हूँ 33। तो 33 का जो एरिया होगा बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, रेड वाला। मैं चाहता हूँ कि इस टोटल मेरे मार्क्स के इस पाई के हिसाब से परसेंटेज शो करें कि अगर ओके, सो यू कैन सी हियर कि मेरे सारे के सारे जो ब्लॉक के कलर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पास कर रखा था, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। और मैं चाहता हूँ कि इस पाई के अंदर कि कितना कितना एरिया, जैसे ग्रीन वाले ने कितना एरिया कंज्यूम कर रखा है, मैं उसका परसेंटेज में शो करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल फिर से आते हैं इसके अंदर, एट्रीब्यूट चेक करते हैं कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर एट्रीब्यूट है कि परसेंटेज ऑटोपेसिटी। वो क्या करता है कि इसके अंदर आपके जितने भी पाई होता है उसके अंदर किस पार्ट ने कितना एरिया कंज्यूम कर रखा है उसका वो परसेंटेज निकाल कर दे देता है। तो ऑटोपेसिटी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से 0.2। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 29.4% जो है वो मैथ वाले एरिया ने कंज्यूम। सबसे कम जो हिंदी मैंने मार्क्स स्कोर कर रखा था मेरे पूरे रिजल्ट पे 10.78% का सिर्फ इम्पैक्ट डाल रहा होगा, और सबसे ज़्यादा 31.37 का, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर है आई थिंक, फिजिक्स में या 96% नंबर है। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को कैटेगराइज कर सकते हो कि कितने कितने भाग, कितने कितने पार्ट ने कितने कितने परसेंट आपके ओवरऑल रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट डाल रखा है। ओके, थोड़ा सा और चलते हैं इसके अंदर और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में चेक करते हैं। तो मैं शिफ्ट टैब फिर से दबाऊंगा और इसके अंदर देखता हूँ कि क्या क्या और डाल सकते हैं। लेबल्स डाल सकते हैं, कलर्स डाल दिया मैंने, एक्सप्लोड नाम की कोई चीज़ बोल रही है
कि एक्सप्लोड में क्या कर सकते हैं। एक्सप्लोड में बोल रहा है कि एरे पास करना पड़ता है। ओके, एक्सप्लोड डाल के देख सकते हैं इसके अंदर कि एक्सप्लोड क्या कर रहा होगा। तो मैं एक्सप्लोड डालता हूँ और उसके अंदर एरे डालना है। तो मुझे लेट सपोज कि हिंदी में सबसे मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो इसके अंदर मैं एक एरे पास करता हूँ कि 0,0, हिंदी मेरा कौन सी जगह पर है, फर्स्ट वाले कंडीशन पे। तो मैं यहाँ पर 0.3 डालता हूँ और उसके बाद बाकी में 0,0,0 कर दूंगा। जिसको भी एक्सप्लोड करना होता है उसकी आप 0 से ज़्यादा परसेंटेज, 0 से ज़्यादा वैल्यू डालते हो, बाकी सबको 0 डालते हो। और मैं देखता हूँ कि 0.3 ये एक्सप्लोड होकर दिखा दे, कि मतलब हाईलाइटेड पॉइंट है कि सबसे कम नंबर आपके हाईलाइटेड हो गया। ओके, और एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट। एक शैडो नाम का एट्रीब्यूट है। ओके, शैडो भी डाल के देखते हैं कि शैडो ये क्या कर रहा होता है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि ट्रू करके देखता हूँ। तो शैडो इज इक्वल टू मैं ट्रू पास करता हूँ। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ जो इसके एज पे, एज बोलूँ या उसके हल्के से साइड पे एक शैडो टाइप की बन के आ गई। ये पाई चार्ट की शैडो पे ये 3D कुछ, ये आपको 3D इफेक्ट कुछ पाई का दे रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट जो भी हैं इसको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। डिक्ट पास करके डाल सकते हो, नॉर्मलाइजेशन करके पास डाल सकते हो। और जितना आप सीखोगे उसके अंदर, मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत ही अभी कम है। उसके बाद आपको सीबॉर्न सीखना होगा, उसके बाद प्लॉटली भी सीखना होता है। और इंटरेक्टिव प्लॉट्स के लिए ये आपको बेसिक प्लॉट्स बनाकर दे देता है। और आपको और एडवांस में अगर लेट सपोज कि प्लॉट्स बना रहे होते हैं और थोड़ा सा कलर वगैरह वेरिएशन चेंज करना हो, तो आप पाइथन की लाइब्रेरी सीबॉर्न और प्लॉटली है, उसमें भी आप देख सकते हैं और उसको भी लर्न कर सकते हैं। और अगर हो सके, अगर लेट सपोज कि अगर ये आपको पूरा क्लियर हो गया हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं कि हाँ मुझे सीबॉर्न की ट्यूटोरियल भी चाहिए या प्लॉटली की भी चाहिए। तो जो भी चेंजेस मैंने इस पाई में कर रखा है, तो वैसे ही आप बार में भी कर सकते हो। तो बाकी आगे आप सीखते रहें और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो का कंटेंट इफ़ यू रियली लाइक, देन प्लीज़ यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।